समस्त शिक्षक ध्यान देंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एम शिक्षा मित्र के द्वारा फीडबैक भरा जाना है। क्योंकि बहुत सारे जगह एम शिक्षा मित्र के द्वारा फीडबैक भरा जाना है पर भर नहीं रहे हैं और भरने में तकलीफ आ रही है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप एम शिक्षा मित्र को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर में जाएंगे। देखिए प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में यहाँ पे लिखेंगे एम शिक्षा मित्र। एम शिक्षा मित्र लिखेंगे और यहाँ जहाँ ओपन लिखा है, यहाँ पे जहाँ ओपन लिखा हुआ है, ये ओपन लिखा है, यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन आता है। अपडेट का ऑप्शन आता है और उसको अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एम शिक्षा मित्र को खोलते हैं, इंटर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा घर हमारा विद्यालय, ये ऑप्शन में हमको क्लिक करना है। हमारा घर हमारा विद्यालय, इसमें हमको फीडबैक भरना है। हमारा घर हमारा विद्यालय में क्लिक करें। हम टीचर और हेडमास्टर दो में से एक चीज़ में क्लिक करेंगे। टीचर है तो टीचर में, हेडमास्टर है हेडमास्टर में। टीचर में क्लिक करने के बाद प्रोसेस में जाएंगे। अब टीचर जिस क्लास को पढ़ाता है, जैसे कि पहली दूसरी तीसरी जो भी क्लास पढ़ाता है या जो भी क्लास पढ़ा रहा है, उस दिन की पर्टिकुलर दिन की बात करें, जैसे आज उसने पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाए या फ़ोन में संपर्क किए, तो पहली क्लास में क्लिक करेंगे। फिर यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया, तो उसमें हम 5 से कम, 5 से अधिक। अब हम घर जाके संपर्क करते हैं तो 5, मैक्सिमम 5 तो लिखना ही है। 5 से अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। हम 5 से संपर्क किए। फिर वर्ष 2019 और 20 में आयोजित एंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण और उमंग बच्चों समूह की पहचान कर ली गई है। तो सभी ने कर ली है, इसमें हाँ में क्लिक करेंगे। फिर आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं। अब अंकुर, आज हमने 5 बच्चों से संपर्क किए। अब 5 बच्चे जो हैं पहली के हैं, क्योंकि अंकुर, तरुण और उमंग 3 ग्रुप होते हैं छठवीं मतलब मिडिल क्लास के लिए, और प्राथमिक के लिए होते हैं 2 ग्रुप, अंकुर और तरुण ग्रुप। अब पहली और दूसरी इस क्लास के बच्चों को हम अंकुर या तरुण किसी में भी नहीं लेते हैं। तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को अंकुर तरुण में लेते हैं। तो चूँकि अब पहली क्लास के बच्चों से संपर्क कर रहे हैं और यहाँ लिखना भी है, तो हमको पहली क्लास के बच्चों को भी अंकुर समूह के ग्रुप में मान लेंगे। हम अंकुर समूह के ग्रुप में ले लिया जाएगा, क्योंकि हम बच्चे से संपर्क कर रहे हैं। वो सारे बच्चे अंकुर समूह में आएंगे, पहली क्लास के और दूसरी क्लास के। समूह का निर्धारण तीसरी से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए किया जाना है। अब चूँकि हम पहली और दूसरी के लिए मिलने जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो उनको हम अंकुर समूह में मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम अंकुर समूह के लिए लिख सकते हैं। जैसे पहली में हमने 5 बच्चों से संपर्क किया तो 5 लिख सकते हैं। आगे जाएंगे। अब आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थी तरुण समूह में कितने हैं। तरुण में कोई नहीं है, आगे बढ़ गए अपन। या अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अंकुर में भी 0 कर सकते हैं, तरुण में भी, पहली दूसरी क्लास के लिए। देखो ये पहली के आपके द्वारा संपर्क किया जाना 5 लिखा है, तो 5 को हम 0 कर सकते हैं। फिर ये इसको भी 0 कर दी अपन ने। अब जानकारी प्रतिदिन भरी जाने वाली, आज आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों उमंग समूह में 0 है, आगे बढ़े उसमें। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाना है। आपके द्वारा आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया है। तो आप अगर किसी बच्चों के घर गए हैं और उनसे संपर्क किए हैं और फीडबैक देखे, उनने जो भी उनको आपने गृह कार्य दिए हैं या डिजी लैब में जो जानकारी आई है, वो जानकारी आपने देखे हैं, तो उसमें फीडबैक दें आपसे।
जांचें उसको, जो भी गृह कार्य अगर की गई है तो हाँ, फीडबैक नहीं दिया गया है या दिया गया है, जो भी बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ लिख दिया जांच की गई, फीडबैक दिया गया। फिर अगला है, यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाना है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थी में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों अपने घर में खुली जगह के निर्देश अनुसार खेल, कला, योगा किया जाना है शाम 5 से 6 बजे तक। तो हम इसमें एक सम्मानजनक डाल सकते हैं। संपर्क करने पे आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि कितने बच्चे खेल, योग कर रहे हैं। वैसे मैं प्राइमरी और मिडिल के सभी बच्चे खेल तो करते ही हैं, मैक्सिमम खेल जो खेल वगैरह काम करते हैं। 5 से 6 नहीं, दिन भर ही खेलते हैं, पर अपन उसको 5 से 6 बजे के बीच में जो खेल करते हैं, योगा, ध्यान, ये किया जा रहा है। तो इसमें आप 3 नंबर पे क्लिक कर दिया हूँ मैंने। 50 से 75%। कुछ बच्चे होंगे जो कुछ विकलांग बच्चे होते हैं, कुछ कहीं बिजी हो जाते हैं इधर उधर, कुछ खेती बाड़ी के काम में बिजी होते हैं, तो ये नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने 51% से 75% में क्लिक कर लिए हैं। अगला, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अपने बड़ों की कहानी सुनना, अपनी भाषाओं में लेखन का कार्य किया जा रहा है शाम 7 बजे से 8 बजे तक। अब चूँकि बच्चे अपने टाइम के हिसाब से जब भी वो फ्री होते हैं वो कर लेते हैं, शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में भी हो सकता है, या जो भी उनको टाइम मिलता है उस पर आप उनसे संपर्क करके पूछ लें। आपने जो संपर्क किया है 5 बच्चों का, उसमें कितने बच्चों ने किया है, तो हम उसमें 51 से 75 में लगा देते हैं। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। सहभागिता में लगभग पूरे बच्चे आते हैं, लेकिन मैंने 51 से 75% लगा दिया है। क्या समय सारणी कई अलग अलग माध्यमों में शिक्षण दी गई है? किस माध्यम शिक्षण सामग्री आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं? तो हम रेडियो हमारा काम नहीं कर रहा है अपने जेएसके में, और मैक्सिमम जगह रेडियो काम नहीं करता है। डीजीएलएफ वीडियो काम कर रहे हैं, और ऑडियो क्लिप काम कर रही है, और प्रोजेक्ट आधार गतिविधि चल रही है, और लगभग सभी प्रकार की चल रही हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी बात करते हैं बच्चों से, अब हम 5 बच्चों से बात किए, 5 बच्चों से पूछे कि भैया आपने कहाँ देखे, वीडियो देखे कि आपने रेडियो सुने, वो जिस हिसाब से बोलते हैं डीजीएलएफ वीडियो इसमें अपने क्लिक कर देते हैं। आगे जाएंगे। अब ये आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है? एक पेज हिंदी लेखन कितने बच्चे कर रहे हैं? अब 5 बच्चे हैं, 5 में से कितने बच्चों ने किया? तो 5 बच्चों में 5 ने किया तो 100% वाले में आ जाएगा। 5 में 2 बच्चों ने किया, 3 ने नहीं किया, तो ये इसमें आ जाएगा। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थी में कितने % विद्यार्थी एक पेज में अंग्रेजी लेखन कर रहे हैं? आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने % विद्यार्थी द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है? अब ये आप उनसे संपर्क करेंगे, वो जिस आधार पर बताएंगे हमको उसी आधार पर भरना है। मैं पूरा आखिरी तक भर के बता देता हूँ आपको, देख लें। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने % विद्यार्थियों द्वारा मौखिक गिनती, पहाड़े, आकार, पहचान, मापन अभ्यास किया जा रहा है? विद्यार्थियों से प्राप्त वीडियो द्वारा संपर्क के परीक्षण के आधार पर। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने % विद्यार्थी घर में शिक्षण संस्थान या कोना निर्धारण किए हैं? तो लगभग सभी लोगों ने कोना निर्धारण करके पढ़ रहे हैं। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने % विद्यार्थी अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षणिक सामग्री, पेंसिल, काफ़ी, पेन उपलब्ध करा गई है? तो सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को पेन, काफ़ी, पेंसिल उपलब्ध करा दी गई है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है? तो ये बहुत कम लोग भेजते हैं, लगभग 25 से भी कम ही बच्चे भेजते हैं। क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है? तो जो गतिविधि पुस्तकें जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं उसी को हम समय सारणी, साप्ताहिक समय सारणी कहते हैं। हाँ कर दें। आपके द्वारा माह में संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थी में कितने % विद्यार्थी टीवी संसाधन है?
अब टीवी संसाधन कितनों के पास है, 5 बच्चे संपर्क किए तो उसमें कितने बच्चों के पास हमारे टीवी है, तो 5 के पास है कि 4 के पास, वो जिसने टीवी से देख के किया है उसको लिखना है। लगभग अपन यहाँ मान लेते हैं जो भी एक अंदाजन 4 बच्चों के पास टीवी है। और रेडियो संसाधन कितनों के पास है, किसी के पास नहीं है हमारे इधर। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी कीपैड मोबाइल संसाधन करते हैं, तो कीपैड मोबाइल जितने भी हैं, मान लो 5 में से 2 बच्चे के पास कीपैड मोबाइल है, तो व्हाट्सअप का 3 बच्चों के पास होगा ऐसा। और आखिरी में आता है सबमिट आंसर। सबमिट आंसर जैसे ही करेंगे तो हम इस चीज़ को सबमिट कर देंगे पूरे। मैं सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूँ किसी सर की आईडी में, अगर इसको सबमिट कर दूंगा तो उसका पूरा आंसर सबमिट हो जाएगा। उनकी वास्तविक जानकारी नहीं है, ये एक डेमो आपको दिखाया गया है। इसी तरह से हमको सभी व्यक्तियों को अपना फीडबैक एम शिक्षा मित्र के आधार पे देना है, और इसी के आधार पे प्रति दिवस आपको जानकारी दी जाएगी, प्रति दिवस आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रति दिवस आपकी निकाली जाएगी जानकारी कि भाई आपने एम शिक्षा मित्र के द्वारा जानकारी दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं देते हैं तो आप पे कार्रवाई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आपका।